एक बार फिर से अपनी करतूत को लेकर दुनिया के सामने शर्मसार हुआ चीन। भारत के विश्वसनीय दोस्त इजराइल ने किया चीन के साथ घटिया काम। पाकिस्तान तालिबान के बीच जंग की शुरुआत का शुरुआती सिग्नल आया सामने। डूरंड रेखा पर भिड़ पड़े तालिबान और पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, प्लेनेट 4 पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इन्हीं खबरों को विस्तार से आप वीडियो में जान पाएंगे। दोस्तों, दुनिया के सामने अपनी बढ़ती ताकत को लेकर इतराने वाली चीन की एक बार फिर ऐसी हरकत सामने आई है जिसके बाद ड्रैगन शर्मसार हो गया है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगर कोई देश ऐसी कोई चीज बनाए जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो या फिर ऐसा हथियार बनाता है जो सबसे खास हो, चीन उसकी टेक्नोलॉजी चोरी कर जरूर लेता है और इसका खुलासा कई बार हो चुका है। अब तक हमने चीन के द्वारा मिसाइल टेक्नोलॉजी को चुराते देखा है, क्योंकि चीन के जो मिसाइल है उन पर खुद चीन को भरोसा नहीं है कि वे सटीक हमला कर पाएंगे। इसलिए चीन का अब एक ऐसा कांड सामने आया है जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी तो दूर की बात है, चीन पूरी मिसाइलों को चोरी करके भाग रहा था। अपनी बड़ी बड़ी शिपों के अंदर इन मिसाइलों को लादकर ड्रैगन अपने देश में आ रहा था और सरेआम पकड़ा गया है। चीन के साथ इस कांड में जो देश सम्मिलित है उसका नाम इजराइल है। वह इजराइल जो भारत के हर मुश्किल वक्त में भारत के ही एक अभिन्न अंग की तरह हमारा साथ देता आया है, उसने यह विश्वासघात वाला काम किया है और चोरी छुपे चीन को मिसाइल बेचने का आरोप इजराइल के माथे पर लगा है। दोस्तों, पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताऊंगा। आखिर कैसे यह गोरख धंधा चल रहा था जिसके खुलासे के बाद दोनों ही देश शर्म से लाल है। दरअसल दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर से लेकर लद्दाख तक भारत को दादागिरी दिखा रहे चीनी ड्रैगन को इजरायली कंपनियां चोरी छिपे क्रूज मिसाइलों का निर्यात कर रही थी और इसका पता जब इजराइल की सरकार को लगा तो इजराइल ने 3 कंपनियों और 10 संदिग्धों को दोषी ठहराया है। दोस्तों, ये सभी आरोपी बिना अनुमति के इजरायली क्रूज मिसाइलों को चीन को निर्यात कर रहे थे, यानी कि यह कह सकते हैं कि यह तस्करी कर रहे थे इन मिसाइलों का बिना इजराइल की सरकार को जानकारी दिए। इस वजह से इन इजरायली मिसाइलों से चीन के पड़ोसी देशों की मुश्किलें और बढ़ सकती है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के सरकारी वकील के आर्थिक विभाग ने सूचित किया है कि सुरक्षा अपराधों, हथियारों के मामले में अपराध और निर्यात को लेकर किए गए अपराध के सिलसिले में आरोप पत्र दाखिल कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, बताया जा रहा है कि क्रूज मिसाइलों की निर्माता कंपनी है जिसका नाम सोलर स्काई है, उसका मालिक इफ्रेम मेनासे उन लोगों में शामिल है जिन्होंने चीन की कंपनियों के साथ डील को अंजाम दिया। ये चीनी कंपनियां चीन की सेना को क्रूज मिसाइल मुहैया करवाने के लिए एक टेंडर में शामिल थी। इस डील में जिओन गजिट और उरी सचार ने मध्यस्थता की थी, जो एक सुरक्षा सलाहकार कंपनी के मालिक है। मेनासे ने जविका और जीव नवेज को भी अपने साथ जोड़ लिया, जो इनोकॉन कंपनी की मालिक है। यह कंपनी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए ड्रोन बनाती है। मेनासे ने क्रूज मिसाइल और उसके कलपुर्जे बनाने वाले अन्य लोगों को भी अपने साथ में जोड़ लिया। सरकारी वकील ने कहा कि इन संदिग्धों ने न केवल दर्जनों क्रूज मिसाइलों को बनाया बल्कि इजराइल की जमीन पर भी कई टेस्ट भी किए। इससे इजरायली नागरिकों के जीवन को भी खतरा हो सकता है। इन मिसाइलों को गुप्त तरीके से चीन को निर्यात किया गया। इसके बदले में मेनासे को करोड़ों डॉलर मिले थे। इस पूरे मामले की जांच इजरायली पुलिस ने की थी। फरवरी महीने में 20 इजरायली लोगों से पूछताछ भी की गई थी। जांच में यह बात भी पता चली कि चीन से इन लोगों को मिसाइलों को लेकर आदेश मिलते थे। इसके बदले में चीनी इजरायली कंपनियों को पैसा और अन्य सुविधाएं देते थे। यानी कि दोस्तों, भारत के दोस्त इजराइल को भारत से अलग करने के लिए और उन्नत हथियार प्राप्त करने के लिए चीन ने बड़ा षड्यंत्र रचा और उसमें वह कामयाब हुआ। काफी मात्रा में उसने क्रूज मिसाइलों को अपने देश में मंगाया। हालांकि उनकी संख्या अभी तक सामने नहीं आई है कि कितनी मात्रा में यह मिसाइल चीन पहुंची है। इतना जरूर है कि इन मिसाइलों के सहारे चीन किसी भी हद तक जा सकता था। अफगानिस्तान मुद्दे पर हीरोगिरी दिखाने वाले पाकिस्तान को तालिबान का फटका। डूरंड रेखा पर तालिबान और पाकिस्तान आए आमने सामने, सीधी जंग का संकेत। दोस्तों, अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के बहिष्कार से लेकर तालिबान के सपोर्ट तक पाकिस्तान हर स्तर पर तालिबान की मदद कर रहा है। यानी कि कहे कि पाकिस्तान किसी फिल्मी हीरो की तरह अफगानिस्तान में अपने रोल को अदा कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पर कुछ दिन ही उड़ान भर सकते हैं। अब कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है, जहां एक और ओआईसी बैठक है जो अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान ने की थी, वह पूरी तरह से फेल हो गई।
और उसका ठीकरा उसने भारत पर फोड़ा है, तो वहीं अब दूसरी ओर पाकिस्तान को एलओसी पर भारत तगड़ी चोट दे रहा है। उसके साथ ही अब अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर तालिबान ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तालिबान अब अपने असली रूप में आ गया है और पाकिस्तान को यह दिखा रहा है कि वह किसी का सगा नहीं है, जिसके बाद मियां इमरान की मुसीबतें चौतरफा बढ़ गई है। एक तरफ भारत, दूसरी ओर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूच लिबरेशन आर्मी ISIS-K, ये सभी पाकिस्तान को नचाने में लगे हैं। इन सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान का आर्थिक हालात बन गया है। अब दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि डूरंड रेखा यानी कि अफगान पाकिस्तान सीमा से जहां पर तालिबान और पाकिस्तान के बीच टकराव का संकेत मिलना शुरू हो गया है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के लिए अब तालिबान मुसीबत खड़ी करने लगा है। तालिबान अफगानिस्तान के कब्जे के बाद अब पाकिस्तान में पैर पसारने का इरादा बना चुका है और तालिबान की मदद के लिए कई आतंकी संगठन मोर्चा संभाले हुए हैं कि कब आदेश मिले और पाकिस्तान में खूनी संघर्ष शुरू कर दे। क्योंकि हमने पिछले ही दिनों देखा था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ISIS-K की ओर से पाकिस्तान को सीधी धमकी मिली थी और पाकिस्तान पर कब्जा करके शरिया कानून को लागू करने की बात कही गई थी। पाकिस्तान के बड़े शहरों की सड़कों पर भयंकर विद्रोह इमरान खान ने देखा था जब उसने आतंकवादियों के सामने हार मानते हुए एक बड़े आतंकी को भी रिहा किया था। इस कड़ी में अब तालिबान फिर से अलर्ट हो गया है। तभी तो पाकिस्तान से लगी सीमा पर उसने कंटीले तारों को उखाड़ फेंक दिया है। तालिबान की इस हरकत से पाकिस्तान का माथा भन्ना गया है। उसने जवाब में गोले दागे हैं। दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ना शुरू हो गया है। हालांकि इस मामले पर अभी तक पाकिस्तान की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। समाचार एजेंसी ANI ने स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया कि तालिबान ने अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के गुश्ता जिले में डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी बलों की ओर से लगाए गए कांटेदार तार को हटा दिया। खामा प्रेस के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने बाउंड्री को खड़ा करने और चौड़ा करने के बाद कांटेदार तार लगाए थे, जिसे तालिबानियों ने हटा दिए और एकत्र करके अफगानिस्तान लेकर आए। जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के प्रांतीय प्रमुख डॉक्टर बशीर सीमावर्ती जिले गुश्ता में ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। खामा प्रेस ने उन खबरों का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ने घटना के बाद सोमवार रात कुन्नार प्रांत में गोले दागे हैं। उसने डूरंड लाइन पर करीब करीब फेसिंग पूरी कर ली है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगभग बता दूं कि 2400 किलोमीटर तक सीमा लगती है। डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए एक रणनीतिक चिंता का विषय है। डूरंड लाइन ब्रिटिश औपनिवेशिक काल और 1893 में अफगान राजा के तहत स्थापित सीमा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पारंपरिक पश्तून मातृभूमि को विभाजित करती है। परंपरागत रूप से पश्तूनिस्तान या पश्तून मातृभूमि अफगानिस्तान में अम्मू नदी के दक्षिण के क्षेत्र से लेकर आधुनिक पाकिस्तान में सिंधु नदी के पश्चिम तक फैली हुई है। जिस समय 1947 में अंग्रेजों ने भारत से निकलने की तैयारी की थी, उस समय अफगानिस्तान ने अपनी पश्तून भूमि को वापस पाने के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में संशोधन करने की मांग उठाई थी। हालांकि उसकी इस मांग को नकार दिया गया था। बाद में उसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लग गई। बताया जाता है कि अफगानिस्तान ने इसको लेकर घोषणा की थी कि एंग्लो अफगान संधियों सहित सभी पूर्व डूरंड लाइन समझौते अमान्य हो गए हैं, क्योंकि जिस पार्टी के साथ उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे वह ब्रिटिश इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो कि अब अस्तित्व में नहीं है। दोस्तों ऐसे में इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश विदेश की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।